दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के अंतिम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। ग्रीन बॉन्ड लाने का ऐलान इस वित्त वर्ष के बजट भाषण के दौरान किया गया था। चलिए जानते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के बारे में। यह फ्रेमवर्क पंचामृत के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। नवंबर 2021 में ग्लासगो में पार्टियों के सम्मेलन यानी COP26 में प्रधानमंत्री द्वारा पंचामृत को स्पष्ट किया गया था। यह अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDCs लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के प्रमुख निर्णयों को मान्य करने के लिए ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी यानी GFWC का गठन किया गया था। बायोमास आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ साथ जीवाश्म ईंधन से संबंधित सभी परियोजनाओं को इस फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया है। चलिए समझते हैं ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड आखिर होते क्या हैं। ग्रीन बॉन्ड किसी कंपनी, देश और बहुपक्षीय संगठन द्वारा हरित परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से संसाधन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। इन परियोजनाओं में अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और हरित भवन आदि शामिल हो सकते हैं। ये मानक बॉन्ड्स के विपरीत है, जिसकी आय जारीकर्ता के विवेक पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है। लंदन स्थित क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव के अनुसार 2020 के अंत तक 24 राष्ट्रीय सरकारों ने सॉवरेन ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड जारी किए थे। ग्रीन बॉन्ड को मंजूरी देने के बाद भारत अब उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिनमें मुख्य रूप से यूरोपीय देश हैं और जिन्होंने इस तरह के बॉन्ड जारी किए हैं। चलिए जानते हैं कि दुनिया भर में और भारत में ग्रीन बॉन्ड की क्या स्थिति है। सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक स्थिति की। पर्यावरण सामाजिक और शासन यानी एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फंड या ESG फंड लगभग $40 ट्रिलियन का है, जिसमें यूरोप लगभग आधी हिस्सेदारी रखता है। अनुमान है कि वर्ष 2025 तक प्रबंधन के तहत कुल वैश्विक परिसंपत्ति का लगभग 1/3 भाग ESG परिसंपत्ति का होगा। ESG डेट फंड की हिस्सेदारी लगभग $2 ट्रिलियन है, जिसमें से 80% से अधिक पर्यावरणीय या ग्रीन बॉन्ड है और शेष सामाजिक एवं संवहनीयता बॉन्ड यानी सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स हैं। राष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो जलवायु कार्रवाई के लिए वैश्विक पूंजी जुटाने के क्षेत्र में कार्यरत एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव के अनुसार भारतीय संस्थानों ने $18 बिलियन से अधिक के ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। चलिए अब वक्त हो चला है इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो प्रश्न है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ग्रीन बॉन्ड कंपनियों, देशों और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा हरित परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से संसाधन जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं। कथन 2 है, यह मानक बॉन्ड्स के विपरीत हैं, जिसकी आय जारीकर्ता के विवेक पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।